बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे सतगुरु जी, मेरे हर कर्म को तुम माफ करना। मैं गुनाहों का पुतला हूँ, नादान समझकर तू गुनाहों को नजरअंदाज कर देना। दाता, हम भूलनहार हैं, तुम बख्शनहार हो। निभाना करके ही मेरे सिर पर दया कर दो, मेरे सिर पर दया कर दो। साथ संगत जी, चींटी कितनी भी छोटी हो, उसको यदि हरिद्वार से ऋषिकेश की यात्रा करना हो तो शायद 3 से 4 जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यही चींटी व्यक्ति के कपड़ों पे बैठ जाए और व्यक्ति हरिद्वार से ऋषिकेश जाए तो मात्र 3 से 4 घंटे पहुंच जाएगा। ऐसे संगत जी, अपने गुरु का हम हाथ पकड़ लेंगे तो गुरु का जब हाथ पकड़ेंगे और गुरु के श्रद्धा पूर्वक सत्संग से संगत जी, हम उसके भव सागर को जल्दी पार कर लेंगे। यदि हमने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा तो हमें कई जन्म लेना पड़ेगा। संगत जी, आज एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। परम पूजनीय माता जी फैजाबाद में निवास करती थी और संगत के घरों पे सत्संग भी हुआ करता था और माता जी सत्संग में जाया भी करती थी। संगत जी, फैजाबाद की एक संगत के परिवार ने अपनी साखी बताती हैं कि उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था और उन्होंने परम पूजनीय माता जी से प्रार्थना करी कि आप मेरे यहाँ सत्संग में आइए और परम पूजनीय माता जी उस घर पे जाती हैं। संगत जी, घर तो बहुत बड़ा हो रहता है और परम पुण्य माता जी एक नज़र दिखती हैं कि उसकी बागवानी पूरी उजड़ी हुई है। जगह जगह पर पत्ते सूखे हुए हैं और वो ध्यान नहीं देती। माता जी एक नज़र घुमाती हैं उसके घर को और सत्संग होता है। उससे कहती हैं, बेटी तेरी बागवानी बड़ी उजड़ी हुई है तो इस पर पानी दिया कर और इसको हरा भरा कर दे। अगर तू इस अपनी बागवानी को हरा भरा करेगी तो तेरे भी जो गोद भर जाएगी। ऐसे ही संगत जी वो बागवानी करती हैं और एक दिन उसकी जो कई साल से उसकी गोद नहीं भरी थी भर जाती है। ऐसे ही संगत जी एक सत्संग की परिवार है जहाँ पर संगत जी उसको 14 वर्ष बीत गए, उसके घर में बागवान पुत्र न हुआ। संगत जी कई जगह अरदासें करी और परम पूजनीय माता जी के चरण पे संगत जी उन्होंने अरदास करी। इसका प्रूफ मैं संगत जी, मैं साथ में था, 2019 की घटना है और उसके आंसुओं से ऐसे रुक रहे थे कि आंसू की धारा बह रही थी। संगत जी, माता जी के शरद पूर्णिमा के दिन वो आंसुओं की धारा बहा रही थी, कह रही थी अब मुझे माफ देना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं आऊँगी। संगत जी, और माता जी के आंसू देखकर उसके करुणा आ गई और वो वापस आ गई। और संगत जी, उसी बीच में उस सत्संगी परिवार में एक और परिवार का सदस्य आता है जो अपने इलाज के लिए संगत जी उनके घर में 4 महीने रहता। संगत जी, वो बेटी परिवार की संगत जी कंवलजीत भाटिया, डेरी भाटिया, उस बच्चे की बहुत सेवा करते हैं। जैसे माता जी ने कहा था कि बागवानी को हरा भरा कर दो, उस बच्चे की बहुत सेवा करते हैं, अपना बेटा समझ के संगत जी उसका रहते हैं और परिवार जो है सत्संगी 4 महीने रह के संगत जी उसको प्यार दे जाता है और उसकी जो है 14 वर्ष पर संगत जी कोख भर जाती है। ये देखिए, परम पूजनीय माता जी कहती थी कि दया करो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी है। ऐसे ही संगत जी घटना आती है जबलपुर में। परम पूजनीय माता जी जब बड़ी बहन जी का बेटे होना
पुत्र होना था, तो परम पूजनीय माता जी ने जबलपुर में जो बाज औरतें थी संगत जी, उन्होंने ऐसा सत्संग किया आंगन में कि उनके घर पे भी संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह द्विवेदी महाराज जी ने कोप बरती। कहते हैं कि जितना दूसरों को आप दया करोगे उतनी ही आगे खुशी मिलेगी। आज संगत जी उस परिवार का बेटे 5 अगस्त 2020 को उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जो शायद संगत जी 14 वर्षों के बाद उसके यहाँ जन्म हुआ था। आज संगत जी उसका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से हम मना रहे हैं। आज संगत जी ये साखी दया करने पर संगत जी उस परिवार को समर्पित है, जिन्होंने परम पूज्य माता जी के करुणा से संगत जी समाधि पे जाकर अपने आंसू दे दिए। ऐसी मेरी निर्मल माँ है, ऐसी दयावान मेरी परम पूज्य माता जी हैं, जो हर संगत की दया सुनती हैं और बख्शीश देती हैं। बस कहते हैं कर्म करते जाओ, किसी का बुरा ना सोचा, और जितना आप भला करोगे बाबा जी और माता जी आपको अगले जन्म या उसके कुछ दिन बाद आपको जरूर आशीर्वाद देंगी, क्योंकि भला करने से ही संगत जी आपका भला होगा। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल चली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।